स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो अचानक से दुनिया भर के अंदर यूएस के रिसेशन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। और जाहिर सी बात है, दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है और वहां पर अगर रिसेशन की चिंता होगी तो उसका बड़ा असर पूरे दुनिया पर आएगा और भारत पर भी आएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं, रिसेशन जैसी कोई खतरा नहीं है अभी के लिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, रिसेशन हो सकता है। तो वो सारे आर्गुमेंट्स हम देखेंगे, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, जिस तरह के जॉब डेटा के नंबर्स आए हैं, इसी की वजह से यहां पर इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। तो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसको अवेल कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा का पूरा फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। और हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होता है जिसके अंदर टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जिस तरह का स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है और कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको डर है यूएस इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि यहां पर अभी भी अगर आप देखोगे यूएस की इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है, हाई चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो लोग ये कह रहे हैं कि यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, रिसेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी को थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक चार्ट दिखाना चाहता हूं। ये चार्ट दिखा रहा है कि यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कैसी रही है पिछले 10 सालों में। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होगा, 2020 में कोविड के समय पूरे दुनिया के अंदर रिसेशन आया था और ये रिसेशन कुछ ही समय के लिए था। और उसके बाद अगले साल आप देख ही सकते हैं कि वापस से एक बेस इफेक्ट की वजह से अच्छा खासा जंप देखने को मिला था। और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2021 में वो 6% के आसपास रही थी। अभी देखिए, अगर आप बात करें 2024 में, तो यहां पर अभी तक अगर हम देखें यूएस की जीडीपी का ग्रोथ रेट 2024 का, तो ये लगभग 3% के आसपास है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि देखिए 3% के आसपास चल रहा है तो रिसेशन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिसेशन की परिभाषा क्या होती है कि लगातार 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव होता है तो उसको हम रिसेशन कहते हैं, जो कि हमें 2020 में देखने को मिला था। तो अभी तो यहां पर 3% है यहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट, फिर भी इसकी बात कही जा रही है। तो यही सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार रिसेशन यहां पर क्यों कहा जा रहा है कि यूएस में आ सकता है। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात कही गई है वो है जॉब मार्केट में डाउन होना। जो जॉब मार्केट है, मतलब कि यहां पर जो बिजनेसेस हैं वो डिमांड करते हैं ना कि हमें लेबर चाहिए, और अगर वो लेबर डिमांड ही नहीं करेंगे तो बहुत सारे जो लोग बैठे हुए हैं नौकरी की खोज में, उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो जॉब मार्केट में कूलिंग आई है। साथ ही साथ सैम रूल, ये मैं आपको बताऊंगा ये रूल होता क्या है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि यहां पर रिसेशन हो सकता है और इसका सबसे मेन कारण है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहां पर बोला गया इकोनॉमिस्ट के द्वारा, इट इज द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन इन अमेरिका बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब क्वेश्चन यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को क्या चिंता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले कुछ समय से यूएस के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जून के महीने में यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 4.1% और वहीं जुलाई के महीने में जो डेटा अभी रिसेंटली सामने आया है उसमें 4.3% बताया गया है। और यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना, सैम रूल क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये कहा जाता है कि यूएस के अंदर पिछले 12 महीने में अगर हम देखें तो जो सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 3 महीने का, तो यहां पर क्या होता है कि 12 महीने में, पिछले 12 महीने में वो सबसे लोएस्ट वाले अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाले महीने कौन से थे उसका एवरेज लिया जाता है और यहां पर इसको कंपेयर किया जाता है अभी जो पिछला 3 महीना गया है, मतलब जून जुलाई अगस्त, ये जो पिछला 3 महीना गया है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो यहां पर लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट से अगर ये लास्ट का 3 महीने का अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 0.5% से ज्यादा का इजाफा होता है तो इसका मतलब वहां पर रिसेशन आने वाला है। बेसिकली ये सैम रूल होता है जिसके माध्यम से ये पता किया जाता है। तो इस रूल के हिसाब से ये ऐसा लग रहा है कि यूएस के अंदर रिसेशन आने वाला है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कुछ लोग यहां पर यूएस में रिसेशन क्यों कह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, एक और इंडिकेटर जो सामने आया वो ये है, दैट इज बॉन्ड यील्ड। बेसिकली क्या होता है आपको पता है, भारत सरकार भी
भी आपने देखा है बॉन्ड्स वगैरह जारी करती है आरबीआई के माध्यम से, और बॉन्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो 10 साल, 20 साल, 30 साल इस तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म में बेसिकली 1 साल के आसपास वाले जो बॉन्ड्स होते हैं। तो यहां पर जो शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड यील्ड है, जो उससे रिटर्न आता है, वो इस समय ज्यादा चल रहा है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड से। और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, मतलब डर होता है रिसेशन का, ठीक है। तो ये सारी जो सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई, इसकी वजह से बोला जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा रिसेशन आ सकता है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, खैर क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आएगा कि यूएस में इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है। बेसिकली इसका कारण अगर आप देखोगे कोविड के बाद फिर 2022 जून में यहां पर जो इन्फ्लेशन है 2022 जून में यूएस के अंदर, ये 40 वर्षों में, 4 दशक में अगर हम बात करें, 40 इयर्स में सबसे हाई पर चला गया था। और इन्फ्लेशन चला गया था 9.1%, विच इज ह्यूज। मतलब इतना तो भारत में नहीं होता, और यूएस जैसे इकोनॉमी के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। तो जून 2022 में ये जो इन्फ्लेशन पहुंच गया 9.1%, इसको कंट्रोल करने के लिए वहां की जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है जैसे भारत में भी क्या होता है, रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन आता है उसको टैकल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। उसी प्रकार से यूएस के अंदर वहां की जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 2021 से 2023 के बीच में अगर आप देखोगे तो 11 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। और जो इंटरेस्ट रेट यूएस के अंदर लगभग 0% के आसपास होता था, वो बढ़ के आज की डेट में 5.25% से लेकर 5.5% चल रहा है, जो कि अपने आप में पिछले 23 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो यहां पर हुआ क्या है कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ गया। और एक्चुअली अगर हम बात करें तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसका इंपैक्ट हमारी ग्रोथ पर आता है। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा ना, रेपो रेट जब बढ़ाती है आरबीआई, तो सरकार कहती है कि अरे मत बढ़ाओ ना। यही तो होता है। अगर आपको याद हो, रघुराम राजन और भारत सरकार के बीच में इसी को लेकर कुछ मतभेद हो रहा था कि यहाँ पर जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती थी और रेपो रेट को एक तरह से बढ़ाना चाहती थी, लेकिन रेसिस्ट कर रही थी भारत सरकार। तो वो सारे इश्यूज होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से यूएस के अंदर जो रेपो रेट बढ़ा है, इसकी वजह से लोन लेना महंगा हो गया है। अब लोन लेना महंगा है मतलब बिजनेस वाले कम लोन लेंगे और वो लोग कम डिमांड करेंगे लेबर की। इसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ गया। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस के अंदर क्यों बढ़ा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाउ इज द यूएस इकोनॉमी डूइंग अदर देन जॉब्स। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ दें एक बार के लिए, तो यूएस इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है? देखो, अगर आप जॉब्स को छोड़ देना तो काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अभी 2024 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना चल रहा है? 3% के आसपास, विच इज गुड। अगर हम 2023 में देखें, यूएस की इकोनॉमी ग्रो की थी 2.5%, तो उसके मुकाबले तो ये अच्छा ग्रो कर रही है ना। इनफैक्ट अगर हम बात करें फेडरल रिजर्व की, तो उन्होंने भी कहा है कि देखिए अब हम यहां पर इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ाएंगे, इनफैक्ट अब इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस साल 50 से 100 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.5% से लेकर 1% तक वहां का जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो जब ये रिड्यूस होगा, इसका मतलब इसमें ग्रोथ में पुश आएगा, लोन लेना आसान हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा, तो लोग लोन लेंगे, बिजनेस करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें जॉब्स के अलावा, तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है यूएस की इकोनॉमी। तो क्वेश्चन यहां पर यही है कि आखिरकार रिसेशन का ये जो डर है, क्या ये ओवर स्टेटेड है? कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि हाँ, रिसेशन जैसा कोई खतरा नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार जो रिसेशन आया था उस समय यूएस के अंदर, दैट वाज कई सारे इंडिकेटर्स थे, जैसे कि कॉर्पोरेट मार्जिन, जो बिजनेसेस का मार्जिन है वो काफी खत्म हो गया था। इस बार ऐसा नहीं है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है यूएस के अंदर, वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई स्लो डाउन नहीं आया है। क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग, ये भी एक इंडिकेटर होता है ना कि लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। तो हर तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर चीजें ठीक ठाक चल रही हैं यूएस के अंदर, और इसीलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसा रिसेशन का तो डर नहीं है। खैर, जो भी अब क्वेश्चन फाइनली यहां पर यह आता है कि अगर रिसेशन आता भी है तो इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखो, अब डिपेंड करता है कि रिसेशन किस तरह का है। अब लगता नहीं, देखो अभी जो सिचुएशन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यूएस के अंदर कोई बहुत डीप रिसेशन आएगा। तो इसी की वजह से भारत पर ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, रिसेशन की डर की वजह से यूएस के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है अभी रिसेंटली, ट्यूसडे को, और कई बार जो है अभी पिछले हफ्ते भी यूएस मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला था। और वहीं दूसरी तरफ भारत का स्टॉक मार्केट बात करें, हल्की फुल्की गिरावट है, बट कोई फर्क नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा स्ट्रांग
पास पर है भारत का स्टॉक मार्केट, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर है। इनफैक्ट इसी हफ्ते अगर आप देखोगे, पिछले हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो जीडीपी फोरकास्ट है, ग्रोथ रेट है 2024-25 का, ये 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया। तो इसकी वजह से और इन्वेस्टमेंट आएगा भारत में। तो ऐसा भारत को खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर यूएस में बहुत ज्यादा डीप रिसेशन आता है तो ऑब्वियस सी बात है ये भारत के एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट करता है, क्योंकि यूएस के अंदर डिमांड कम होगी और यूएस में डिमांड कम होगी तो जो हम एक्सपोर्ट कर पाते थे वो नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट भारत पर आएगा। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि भारत को ऐसा कोई खतरा नहीं दिख रहा। और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा मेजर एंटी इन्फ्लेशनरी नहीं है? ध्यान से समझिएगा, इनमें से कौन सा मेजर एंटी इन्फ्लेशनरी नहीं है, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।